मुल्क में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में मौसम अबर आलूद। मरी, गलियात, सवात, चित्राल, कालाम, अपरदीर और कोहिस्तान में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की। लोरालाई में दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने DIG कॉम्प्लेक्स को क्लियर करार लिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमले में 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए। कॉम्प्लेक्स में 800 अफराद इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम अफराद को बाहिफाजत कॉम्प्लेक्स से निकाल लिया। वज़ीर-ए-आज़म की DIG कॉम्प्लेक्स लोरालाई में दहशतगर्दी की मजम्मत। इमरान खान का सिक्योरिटी इदारों को बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अतास है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की भी मजम्मत। बन्नू में घर के अंदर धमाका। एक ही खानदान के 6 अफराद शाम बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 4 बच्चे शामिल। BDS के मुताबिक घर में जंग आलूद मार्टर गोला मौजूद था। छेड़छाड़ करने पर धमाके से फट गया। इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। सबका जो एक बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है इस पे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सानिहा साहिवाल की मुतासरीन के बाद सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी JIT को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं लवाहिकीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कमीशन के लिए खत लिख दिया। ऐवान में भी मामला उठाएंगे। सानिहा साहिवाल की तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को इस्तेमाल की गई राइफल्स अब तक नहीं मिली। 2 रोज में राइफल्स और पिस्तौल भिजवाने की यकीन दहानी कराई गई थी। दस्ती बॉम्ब और खुदकुश जैकेट नाकारा बनाकर वापस भेज दी गई। चीनी काउंसलेट पर हमले का सहूलतकार राशिद बलोच शारजा से गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम राशिद बलोच हमले का बुनियादी सहूलतकार है। मुलजिम को बैरून मुल्क शारजा पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ का आज कोट लखपत जेल लाहौर में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। नए मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर नवाज शरीफ के इलाज के तरीक़ाकार पर गौर होगा। शरीफ खानदान ने ज़ाती मौलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं। आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। 18वीं तरमीम के लिए लॉन्ग मार्च करने को भी तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम पर आंच किसी सूरत नहीं आने दूंगा। सिंध के हॉस्पिटल भी छीनने नहीं देंगे। आखिरी बजट में अलीमा खान के लिए तो रिलीफ है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए नहीं। सिंध में यंग डॉक्टर्स डट गए। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मानने और अलाउंसेस में इजाफे के बावजूद हड़ताल खत्म न की। डॉक्टर्स ने हड़ताल का खात्मा नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। मरीजों की मुश्किलात से हम भी वाकिफ हैं। अब बॉल वजीर आला सिंध के कोर्ट में है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी। कराची में सुखन पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के दरमियान सोडा फैक्ट्री के करीब फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद पुलिस ने जख्मी 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की फायरिंग से 1 मुलजिम जख्मी। असलहा, मसरूका मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद।
लाहौर बंद रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशज़दगी, एक शख्स झुलसकर जाँ बहक। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। कागज पर पेंसिल से कोई मंजर उतारना हो या दीवारों पर 3D पेंटिंग, सुहावा के 25 साल फैजान का फन अपनी मिसाल आप। नौजवान फनकार पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने की ख्वाहिश रखता है। सऊदी अरब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मक्का, मदीना, जद्दा और तबूक में सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। ईरान में भी बारिशें, अमेरिका की शुमाली रियासतों में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत -40 डिग्री तक जाने का इम्कान। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील के लिए रायशुमारी, पार्लियामेंट ने 5 तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिए। छठी और 7वीं तरमीम मंजूर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा, आज अक्सरियत ने तरमीम के साथ डील की हिमायत की। जेरेमी कॉर्बन ने ब्रेक्जिट पर बातचीत के लिए थेरेसा मे से मुलाकात की हिमायत जाहिर कर दी। मशहूर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने उड़ने वाली टैक्सी का पहला कामयाब तजुर्बा कर लिया। वर्जीनिया में होने वाली टेस्ट फ्लाइट में टैक्सी ने खुदकार तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग की। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे मौसम से। बारिश के नए सिलसिले ने एंट्री डाल दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जुड़वा शहरों में बादल बरसने को बेताब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आसमान पर काली घटाएं छा गए। उधर कराची में भी मतला अबर आलूद है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी की खुशखबरी सुना दी है। बारिश के नए सिलसिले ने एंट्री दे दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री, कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मौसम पर नजर रखने वालों ने मुल्क भर में बारिशों की नवीज सुना दी। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आसमान पर काली घटाओं का राज। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर गहरे बादल छा गए। कराची में भी मतला अबर आलूद। कोटद्दू में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बर्फबारी के शदाई भी हो जाएं तैयार। मरी, गलियात, सवात, चित्राल, कालाम, अपरदीर और कोहिस्तान में बर्फबारी फिर रंग जमाएगी। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले 2 रोज में बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश हुई। कोयटा शहर में हल्की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने कोयटा, कल्लात, योब, नसीराबाद डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूब आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आज महकमे मौसमियात ने बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश की नवीद सुनाई है और योब डिवीज़न, कोयटा, कलात, नसीराबाद और सिपी डिवीज़न के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ आज बारिश होगी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके हैं। मकरान डिवीज़न में भी आज मौसम जज़ी तौर पर अबरालू रहेगा, ताहम चंद मुकामात पर भी मकरान डिवीज़न में भी बारिश होगी। इसके अलावा कोयटा में अब जो है हल्की बारिश के बाद जो है फवार पड़ रही है। आसमान पर जो है स्याह बादल भी छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा
आज आइंदा 24 घंटों तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम जो है अबरालूद रहेगा और बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। इम्कान है कि जो बलूचिस्तान के अक्सर इलाके कैद साली और खुशहाली की लपेट में हैं, अच्छी बारिशें होने के बाद कैद साली का जो ख़ात्मा है वो मुमकिन हो सकेगा। बाकी बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम इसी तरह जो है सर्द रहने का इम्कान है। जी तो उधर कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का बारिश देने वाला नया सिलसिला कराची में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे। आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा शहर कायद का मौसम कैसा है? कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक मरतबा फिर महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि कराची में बारिशों का एक नया सिस्टम जो है वो आने के लिए तैयार है। आज जो है वो 30 और 31 जनवरी की दरमियानी शब जो है वो कराची में हल्की बारिशें हो सकती हैं। सुबह से जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन मजमूई तौर पे मौसम कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कराची का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शुमाल मशरक़ से बारिशों का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बायस जो है वो कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है यकीनी तौर पर, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ सकता है। जी। और पंजाब के मैदानी इलाके भी बादलों की लपेट में हैं। मुल्तान में होने वाली बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, शहर ओलिया में आज बादलों का राज है और मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। आज वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे जो धुंध की शिद्दत है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और जो हद निगाह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि जो कम से कम दर्जा रहता है वो 60 डिग्री तक जो है वो पहुँच जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 84 से 86% तक रिकॉर्ड किया गया है। जो महकमा मौसमियात है उनका यही कहना है आइंदा आने वाले जो दिन है 1 से 2 दिन है उनमें बारिश का इम्कान है, जो कि जो आने वाली जो फसलें हैं, जो कि मौसमी फसलें हैं जैसे कि गंदम है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात है उनका यही कहना है कि बारिशों के होने से जो मौसमी बीमारियाँ हैं उनमें भी काफ़ी हद तक जो है कमी वाक़या होगी और जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी इन बारिशों को काफ़ी ज़्यादा खुशाइन करार दे रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात का मुताबिक जो मौसम है वो मुल्तान का वो इंतहाई खुशगवार रहेगा। आज भी जो है हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और ये जो बारिश का सिलसिला है ये आने वाले चंद दिनों तक जारी रहेगा। जी, मौसम ने रंग बदले तो सयाहों ने भी सैर सपाटों की ठान ली। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम पीर चुरासी पर बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह पहुंच गए। दिलकश नज़ारों को देखकर सयाह तारीफ किए बिना ना रह सके। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों और दिलकश नज़ारों को देखने के लिए सयाहों ने हजारों फीट बुलंद मकाम पीर चनासी का रुख कर लिया। बर्फीली रुई के गालों से खेलते सयाह वादी की खूबसूरती से महसूर होकर रह गए और तारीफ किए बगैर ना रह सके। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा मौसम वैसे भी बहुत कम होता है और अगर कहीं से ट्रैवल करके आओ तो बनता और ज़्यादा एंजॉय। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर चांदी की मजीद बारिश की नवीद भी सुनाई है। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस की समाअत तीनों शरीक मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। गवाह मोहम्मद आफ्ताब ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। शरीक मुल्ज़िम साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सईद अहमद की बरियत की दरख्वास्त पर 6 फरवरी को समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस पर समाअत की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत तीनों शरीक मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। गवाह मोहम्मद आफ्ताब ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। शरीक मुल्ज़िम साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए
मुकर्रर कर दी गई है और सईद अहमद के बरियत के दरख्वास्त पर 6 फरवरी को समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस पर समाअत की है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस रेफरेंस पर समाअत की और इस हवाले से आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि शरीक मुल्जिम के लिए जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसकी समाअत जो है वो 6 फरवरी को मुकर्रर की गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इस हकदार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस की समाअत।